हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंगिन का एग्जाम्पल नंबर 43 बताएंगे फर्स्ट चैप्टर का। तो देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक 50 मिलीमीटर व्यास तथा 80 मिलीमीटर अक्ष का बेलन। हमारे पास एक बेलन दे रखा है हमें। इस बेलन में जो हमें दे रखा है कि जो उसका व्यास है वो 50 मिलीमीटर, यानी कि जो हमें इसका डायमीटर दे रखा है वो हमें 50 मिलीमीटर दे रखा है। और जो इसकी हमें अक्ष दे रखी है, हाइट जो है इसकी, वो हमारे पास 80 मिलीमीटर है। जो बेलन HP में अपने आधार पर रखा है, इसका आधार ये है एक सर्कल। तो जो हमारे पास ये BP/HP है, तो जो इसका जो आधार है वो HP में रखा है। जो हमारा HP में रखा है, अपने आधार पर रखा है, इसे एक HT को हिंदी में कहते हैं ऊर्ध्वाधर काट तल। ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं इसे। ऊर्ध्वाधर काट तल से BP से, यानी कि ऊर्ध्वाधर काट तल HP, जो HT होता है हमारा, HT हमारा किस में कटता है? HT कटता है हमारा HP में। और BT किस में कटता है हमारा? BT कटता है हमारा BP में। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा HT है उसे हमें BP से 30 डिग्री एंगल पर काटना है। जो BP से हमारा कोण कहाँ बनता है? या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, या तो ये हमारा 30 डिग्री होगा या ये हमारा 30 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है, BP से 30 डिग्री के एंगल पर काटा जाता है। तो हम एक 30 डिग्री के एंगल बना लेंगे। आप इस साइड भी बना सकते हो या आप इस साइड भी बना सकते हो। 30 डिग्री के एंगल पर काटा जाता है और हमें इस टाइप से काटना है जिससे हमें 40 गुणा 80, यानी कि 40 मिलीमीटर तो उसकी चौड़ाई, विड्थ 40 मिलीमीटर उसकी विड्थ और 80 मिलीमीटर उसकी हमें अक्ष, एक्सिस या हाइट प्राप्त हो सके। किसकी? एक आयत की, रेक्टेंगुलर की वास्तविक आकृति प्राप्त हो, यानी कि हमें 40 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर की वास्तविक आकृति का एक आयत प्राप्त हो। हमें उस टाइप से काटना है इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक XY रेखा ड्रॉ कर लेंगे। XY रेखा ड्रॉ करने के बाद BP/HP ड्रॉ करके उसका बेस बना लेंगे। पहले हम XY रेखा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने XY रेखा ड्रॉ कर लिया है, इसमें हमने BP/HP लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका बेस बनाना है। बेस जो हमारा है एक सर्किल है। सर्किल का हमें डायमीटर दे रखा है 50 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर जब हमें दे रखा है तो हम इसे 2 से डिवाइड करके रेडियस में चेंज कर लेंगे। रेडियस हो जाएगा इसका 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। तो हम एक 25 मिलीमीटर का HP में एक सर्किल बना लेते हैं। पहले ये हमने एक सर्किल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। ये जो हम इसके प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं, ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिया। हमने क्या दे रखा है, जो इसकी हमें ऊंचाई दे रखी थी एक्सेस, वो हमारे पास इसमें 80 मिलीमीटर दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो इसकी एक्सिस है, ये जो हमारी ये जो आयत आएगा उसकी एक्सिस बनेगी। ये इसकी जो हमें लंबाई दे रखी थी, ऊंचाई, वो हमें 80 मिलीमीटर दे रखी थी। तो हम क्या करेंगे, 80 मिलीमीटर का एक पॉइंट लगा लेंगे इसके एक्सिस पर। ये हमने 80 मिलीमीटर का पॉइंट लगा लिया है। 80 मिलीमीटर का पॉइंट लगाने के बाद हम इसे मिला देते हैं। तो ये जो हमारे पास आएगा, ये हमारे पास एक आयत बन गया है। हम इसके नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा A और B। हमने इसे 2 नाम दिए हैं। इसे हम देते हैं C और D। ये तो हो जाएगा A', ये हो जाएगा C', ये हो जाएगा B' और ये हो जाएगा D'। ये A था तो ये A', ये B लिया था, ये B' हो गया। ये C था तो ये C', ये D था, ये D'। अब हम क्या करेंगे, ये देने के बाद जो हमसे क्वेश्चन में कह रखा था कि 40 मिलीमीटर का और 80 मिलीमीटर उसकी ऊंचाई या एक्सिस का हमें एक वास्तविक आकृति बनानी है। उसके लिए हमें एक HT तल काटना है, ऊर्ध्वाधर तल। और ऊर्ध्वाधर तल हमसे कह रखा है जो BP से 30 डिग्री के एंगल पर है। आप 30 डिग्री का एंगल इधर भी बना सकते हो, इधर भी बना सकते हो। तो हम 30 डिग्री का एंगल इधर बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, जो इसका ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम एक 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने इसके पॉइंट पर 30 डिग्री का हम इस पर एंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो आएगा हमारे पास, ये यहाँ आएगा हमारे पास 30 डिग्री का एंगल। ये हमने इसे 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस 30 डिग्री के एंगल से जो इसके समांतर अगर हम कोई भी रेखा लेते हैं, वो भी हमारे पास BP से 30 डिग्री के एंगल पर ही होगी। जैसे कि हम इस कॉर्नर से
ये जो हमारे पास कॉर्नर है, इस कॉर्नर से जस्ट इस रेखा के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गई हमारे पास। तो ये जो लाइन आई है हमारे पास वो भी 30 डिग्री के एंगल पर ही होगी। ये जो होगा ये भी हमारे पास 30 डिग्री का एंगल होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमें जो बनाना था अपनी वास्तविक आकृति वो 40 मिलीमीटर की बनानी थी, जो उसकी चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई हम नाप लेते हैं कितनी आएगी, इस पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। तो ये हमारे पास 45 मिलीमीटर आ रही है और हमें कितनी चाहिए, 40 मिलीमीटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं 40 मिलीमीटर हमारी कहाँ आएगी। तो हमारे पास यहाँ आ रही है 40 मिलीमीटर इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हमारे पास यहाँ आ रही है 40 मिलीमीटर। तो हम इसे आगे ले लेते हैं। ये हमने आगे ले लिया है। तो अब जो हमारे पास ये आई है, ये हमारी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसकी जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 40 मिलीमीटर आ गई है। ये हमारे पास 40 मिलीमीटर आ गई है और जो इसका एंगल है वो भी हमारा 30 डिग्री का है। तो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इसे ऐसे काटना है, बीपी से 30 डिग्री का एंगल बनाए और जो उसकी चौड़ाई और ऊंचाई हो वो हमारे पास 40 इंटू 80 हो, यानी कि उसकी चौड़ाई जो है वो 40 मिलीमीटर और जो उसकी एक्सिस आएगी वो हमारे पास 80 मिलीमीटर होनी चाहिए। तो ये वाला जो हमारे पास तल आएगा, ये वाली जो हमारे पास लाइन आई है, ये हमारा कितना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा HP। तो हम इसे बढ़ा देते हैं आगे। ये हमारा हो गया है HT। ये हमारा काट तल हो गया है। यहाँ हम लिख देंगे, ये हमारा HP में कटा है तो ये हमारा HT हो जाएगा, HT। अब हम क्या करेंगे, हम इससे प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। तो हमारे पास ये आएगा इसका प्रक्षेप। तो जो हमारे पास ये आया है ये हमने इसका प्रक्षेप ले लिया है और इसका प्रक्षेप यहाँ से पहले से लिया हुआ है। ये हमारा पहले से इसी पॉइंट पर आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास ये आया है इसे हम मिला देते हैं, डार्क कर देते हैं। तो हम इसे 45 डिग्री पे हमें इसमें हैचिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमने इस कटे हुए भाग को डार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी वास्तविक आकृति बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये HT था और दोबारा जो तल था उससे हम 90 डिग्री का एंगल ले लेते हैं। अब 90 डिग्री का एंगल हम इधर भी ले सकते हैं और ऊपर भी ले सकते हैं। ऊपर मेरी जगह कम है तो मैं नीचे ही ले लेता हूँ। तो हमारे पास ये आएगा 90 डिग्री का एंगल। ये हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल आ गया है। तो हम जस्ट इसके समांतर मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेती हैं HT के। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट आए थे, जो हमारे ये HT के पॉइंट हैं, हम इन्हें नाम दे देते हैं। तो इसे हम नाम दे देते हैं 1 और इसे दे देते हैं 2। मतलब 1 और 2 हम इसे दोनों देते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास एक आ जाएगा उसे हम दे देंगे 1, जो दूसरा पॉइंट आएगा उसे हम दे देंगे 2। इधर हम दे देते हैं 3 और 4। ये हमने इसे 3 और 4 पॉइंट दे दिए हैं, ये कोमा है बीच में। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये जो पॉइंट आए थे ये हमारा था 1 डैश हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 डैश। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 1 और 2 डैश आए, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा ये 3 डैश और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 डैश। उसके बाद जो हमारे ये हैं, अब हम इससे प्रक्षेप ऊपर ले लेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, हम जस्ट इसके समांतर के XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम इसके समांतर के XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक XY लाइन ड्रॉ कर लिए, इसे हम नाम देते हैं X1, इसे हम नाम देते हैं Y1। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये पॉइंट आए थे इसे हमें इस पर लेना है, इसकी ट्रू शेप पर। तो जो हमारे पास ये 1 डैश है, 1 डैश XY रेखा पर ही है। XY रेखा पर हमारे पास ये 1 है, तो 1 का प्रक्षेप XY रेखा पर ये है। तो ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारा हो जाएगा 1 डैश, हम इसे डबल डैश कर देते हैं, 1 डबल डैश। उसके बाद जो हमारा है ये B, ये जो हमारा है 2 डबल डैश। तो हम ये XY रेखा से जितनी दूरी पर है, तो हम अपने प्रकार में XY रेखा से ये जितनी दूरी पर उसकी डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास आएगी, इसकी डिस्टेंस ले ली हमने ये टोटल। तो इतने का हम चाप लगा देते हैं, यहाँ इस पर रखकर हम चाप लगा देते हैं।
ये हमने चाप लगा दिया उतनी दूरी पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3, ये जो 3 का पॉइंट है वो 3 के प्रक्षेप पर ही है, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा 3 डबल डैश, ये डैश से तो हमने डबल डैश कर दिया। उसके बाद ये जो 4 डबल डैश है वो एक्स वाई रेखा से कितनी दूरी पर है, तो हम इसे भर लेंगे अपने प्रकार में। ये हमारा इतनी डिस्टेंस पर है। इसी प्रकार हम इसे 3 डैश पर रखकर यहाँ से एक आगे चाप लगा देते हैं। ये हमने चाप लगा दी है। अब हम इन्हें पॉइंटों को मिला देते हैं, तो हमारे पास ये आए हैं ये 2 पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, ये 1 डैश, ये 3 डैश, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास 2 डबल डैश, ये था हमारे पास 4 डबल डैश। तो इसके अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आ गई है इसकी ट्रू शेप आ गई है, और जो हमारे पास ये इसकी चौड़ाई होगी वो हमारे पास ये 40 होगी। ये हमारे पास इसकी चौड़ाई जो हमें 40 दे रखी है, और ये हमारी 80 होगी, ये हमारी 80 होगी। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारा ये जो हमें 40 और 80 का हमें आयत प्राप्त हो गया। ये हमारा ये 80 मिलीमीटर है, और ये जो हमारी डिस्टेंस आएगी इसकी चौड़ाई, ये हमारे पास है 40 मिलीमीटर। ये हमारे पास आई है 40 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर आई है ये हमारे पास। अब आप इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दें। ये हमने इसमें 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दिया है। इसी प्रकार से आपका सवाल हो गया है। ये जो आपकी बनी है ये आपकी ट्रू शेप बनी है, ये आपकी ट्रू शेप ऑफ सेक्शन है। उसके बाद ये जो आएगा आपका, ये जो आया था ये आपका प्लान है, जिसे आप टॉप व्यू भी कहते हैं, और ये जो ऊपर बना था ये आपका एलिवेशन हो गया है। तो हमसे क्वेश्चन में ये कह रखा था, क्वेश्चन में हमसे कह रखा था कि इसे ऐसे काटना है 30 डिग्री पर। तो ये जो हमारा हो गया 30 डिग्री का एंगल हो गया, जिससे हमें 40 मिलीमीटर चौड़ा और 80 मिलीमीटर ऊंचा एक आयत प्राप्त हो जाए। तो हमने ये बना लिया है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।